कई हम्म, बार बहुत सारे जो डिवोर्स्ड लोग हैं उन्होंने कमेंट किया है हम लोगों के वीडियोस पर व्हेन वी टॉक अबाउट मैरिज एंड दे हैव आस्क्ड थिंग्स लाइक कि दूसरी बार जब हम मैरिज मार्केट में उतरते हैं ढूंढने के लिए पार्टनर, तो कौन सी वो ऐसी चीजें हैं जो एकदम स्पेसिफिकली अवॉइड करनी चाहिए या देखनी चाहिए इन द पार्टनर व्हेन यू आर लुकिंग आउट। क्या पिछले वाले का जो बर्न्ट दूध वो होता है ना, दूध का जला छाछ फूक के पीता है, क्या उसी पे पूरा फोकस रहना चाहिए कि वो जो जो चीज से जले थे वो नहीं है, नहीं होनी चाहिए, या वन शुड हैव लाइक एन मोर ओपन mindset when they're looking for in the second time? पहली चीज तो क्या है, ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक बार आपको डिवोर्स करना आ गया, लॉयर का नंबर है आपके पास, प्रोसीजर पता है। इट इज समथिंग लाइक ना, जैसे वो दो बच्चे पैदा करने वाली को पहले वाले में ज्यादा टेंशन होती है, पहले दूसरे का में क्या करना एडमिशन बहुत चाहिए। इजीली हो ठीक है। जाता हाँ। तो नहीं, तो इसमें एक बड़े कैच है जो मैं इसको है। करेक्ट करूंगा, एंड आप लोग उसको कहीं हाईलाइट करना है इस चीज को बहुत ज्यादा। हम्म। व्हेन अ पर्सन गोज थ्रू डिवोर्स, हम्म। लेट से उसकी शादी 2 4 5 6 7 8 10 साल चली, एंड हम्म। उसका डिवोर्स हुआ 30 से 35 साल में। नाउ दिस हम्म। पर्सन is not the same person what he was when he got married first time. He is a करेक्ट। different person altogether. तो एब्सोल्युटली। अब उसको ना कहानी नए सिरे से चलानी पड़ेगी। हम्म। गारंटी वारंटी ज्यादा मिलेंगी नहीं। नॉर्मली देखा गया है, डिवोर्सी जब दोबारा शादी करते हैं, लड़का लड़की अगर मान लो दोनों भी डिवोर्सी हैं, तो सेकंड टाइम वो ज्यादा एडजस्ट करते हैं। और उतना एडजस्ट उनने पहली बार कर लिया होता तो डिवोर्स ही नहीं होता। एंड वो जब सेकंड टाइम एडजस्ट करते हैं तो उन्हें दुख सा ही रहता है, और पुराने वाले की यादें आती हैं कि नहीं यार, ये इतना एडजस्ट तो उसके साथ कर लेता तो ही ठीक रहता है, हम्म। इसके साथ करना पड़ रहा है। पर कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। पर हाँ, बच्चे अगर हो जाते हैं तो फिर कहानी अलग तरह से चलती है। तो जो ये हम्म। आप बोल रहे हैं कि इसमें डिपेंड करता है कि शादी कितने साल बाद टूटी है और किस उम्र में चेंज हो रही है मामला। हम्म। ठीक है। जैसे आजकल सर अंडरस्टूड। बहुत रीसेंट, बहुत ही जल्दी बहुत सारे शादियां केसेस टूट रही। देखने में मिले हैं कि विद इन 2 years ऑफ मैरिज लोग या तो सेपरेट हो जा रहे हैं, डिवोर्स हो जा रहे हैं, विदाउट अ किड ऑल्सो हो जा रहे हैं। हम्म। लेकिन अब वो डिवोर्स का ठप्पा लग जा रहा है, स्टैंप लग जा रहा है डिवोर्स्ड का, इवन दो इफ दे आर वेरी यंग। तो वहां पे नहीं तो इसमें क्या करें? प्रॉब्लम किसको हम्म। है, किसको प्रॉब्लम है? आपको, जिसका हो नहीं रहा नहीं नहीं, है, मेरे को कोई किसको? प्रॉब्लम नहीं है जय भाई, लोग नहीं, जो आगे नहीं तो लग जा रहा है तो हाँ। फिर भाई, तुम डिवोर्स भी तो तुम ही ले रहे हो, मत लगने दो ठप्पा, सह लो। नहीं, सहा हम्म। नहीं जाता तो डिवोर्स कर लो। पर उसका हम्म। ठप्पा भी नहीं चाहिए तो सह लो। पर सहा नहीं जाता है तो डिवोर्स कर लो। पर डिवोर्स करने का ठप्पा नहीं चाहिए, देयर इज नो अदर ऑप्शन ना, इट इज दोनों में से एक ही है भाई। इसमें हम्म। ये दोनों चीज कैसे कर लें? कैसे कर लें? मतलब हर चीज का कोई सोल्यूशन थोड़ा है भाई। वो आपको पत्नी अच्छी नहीं लग रही, कलेश कर रही है, पत्नी को देखो, ज्यादातर डिवोर्सेस, लेट मी टेल यू, आर इनिशिएटेड बाय फीमेल्स, नॉट बाय हम्म। मेन। मेन तो भुगत हम्म। लेते हैं। हम्म। ठीक से है। और भुगत मेन का, लेते लाइक यू हैं कि सेड ना, खुद को ऐसे बंद कर देते हैं, नॉइज ही नहीं आने जो भी देते, कर, काट देते हैं। खैर जो भी है, जाके कोर्ट में अर्जी तो नहीं लगाते आदमी, महिला लगाती है। महिला देखती है जब इस गन्ने में से कोई जूस निकल नहीं रहा, ठीक है, हम्म। तो कहती है, उसी का कोई दोस्त वोस्त घर वाले इसे सजेस्ट करते हैं। ज्यादातर शादियां टूटती हैं जब आदमी पैसे नहीं ज्यादा कमाता। दैट्स द रीजन। जो पहले प्रॉमिस था उतना पैसे नहीं कमा रहा, और पैसे लेफ्ट राइट दे रहा है, और फाइनेंशियल रीजंस की वजह से टूटती हैं शादियां ज्यादातर। अनलाइक पॉपुलर परसेप्शन जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, कि इनफिडिलिटी और अफेयर्स। अफेयर्स एक गॉसिपी चीज है, कहीं ऑफिस में होगा या लगेगा तो बहुत। वो अफेयर होने से पहले तो मैरिज मर चुकी थी। इट इज लाइक जबरदस्ती वेंटिलेटर पे लगा के बैठा हुआ है, वो है नहीं, जिंदा हम्म। नहीं है। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि इसका अफेयर हुआ इसलिए इसकी शादी टूटी। नहीं, इसकी शादी टूट चुकी थी, अफेयर हुआ, उसका डिक्लेरेशन अब करना पड़ रहा है बिकॉज वो अफेयर बाहर आ गया है। बस हम्म। दैट्स ऑल। ठीक है, कि अब वो होप चली गई। ठीक है। तो हम्म। पहली बात तो, अफेयर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरिजेस का टूटना, बारिंग फ्री केसेस जैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जहां पे जैसे कहते हैं ना, नियति खराब है लड़की की या लड़के की, जैसे कहते हैं ना, वो नेचर में ऐसा है, मतलब ठीक है, लड़का या लड़की कि कोई ज्यादा रीजन नहीं था, चीटिंग इज अ उनने चॉइस वैसे वाली बात। हाँ, हाँ, हम्म। वो मामला बहुत कम है।
जहां भी अफेयर्स भी है वहां पे चीजें बहुत लॉन्ग पहले डेड हो चुकी। हम्म। सर, क्या आपने ऐसे सिचुएशंस देखे हैं जहाँ पे अफेयर्स को भी माफ करके आगे बढ़ के कपल्स ने जीवन साथ में बिताया है? हाँ, बहुत ही मिजरेबल जीवन है। महिलाएं ऐसे करती हैं बट दे जस्ट बाय टाइम। या महिला क्या करती है, इफ शी इज कॉट अनअवेयर वेयर द हस्बैंड इज चीटिंग, हम्म। तो उसको माफ करती है। हम्म। मोस्टली हाउसवाइफ है। फिर हम्म। धीरे धीरे उसको गिल्ट में डाल के प्रॉपर्टी और वो सब फ्रेंड सर्कल सबको बताना, वो सब एनवायरनमेंट सेट करती है। हम्म। अपना अगला बंदा ढूंढती है और फिर उसको थूक के, जैसे कहते हैं ना, वो च्युइंगम की तरह फेंकती है। कि आई इट इज लाइक ना, कई कंपनीज में होता है, एम्प्लॉय बोलता है कि मुझे क्या बोलते हैं, छोड़नी है नौकरी। तो हम्म। उसको बोलते हैं अरे अरे क्यों छोड़ेगा, तेरी रेस कर देंगे, ये हम्म। कर देंगे। फिर उसको थोड़ा सा बढ़ाकर उसकी वो करके उसका प्लेजर, बॉस प्लेजर लेता है निकालने का, कि तू मुझको छोड़ के जाए, ऐसा हो नहीं सकता, मैं तुझे निकालूंगा। ठीक है, ये जॉब कल्चर में आपने देखा होगा। हम्म। तो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, करते हैं। एंड नॉर्मली आदमी नहीं भुगतते इनफिdelity वाली वुमेन, नॉर्मली लड़कियां मजबूरी में करती हैं। तो लड़कियों की मजबूरी होती है, फाइनेंशियल मजबूरी होती है, जिसमें वो करती हैं, जब बिल्कुल ही होपलेस हेल्पलेस होती हैं, करती हैं। बट दे लिव मिजरेबल। आइडियली यू शुड मूव ऑन आफ्टर इनफिdelity, हम्म। अदरवाइज यू विल बी वन लॉन्ग मिजरी। इट इज लाइक कि तुम जहर के साथ जी रहे हो, ठीक है। और वो कभी भी माफ नहीं कर सकते, वो शक हमेशा रहेगा, वो रिश्ता कभी वैसा रहेगा नहीं। बट हम्म। होता है, व्हाट यू थिंक, कि करते हैं, बट वो आगे जाके डिवोर्स ही होता है मोस्ट लाइकली। बट इट इज जस्ट दैट कि वो लड़की लेडी कुछ सोच लेती है कि बच्चे की 12th हो जाए, मेरा घर हो जाए, या एक कुछ माइलस्टोन पे पहुंचने का होता है, कि अचानक कोल्ड ब्लड में एकदम हो जाए, तो शी इज नॉट अवेयर ना क्या करूंगी। तो इसलिए हम्म। बाई पीस कर लेती हैं कहीं दिखाने के लिए, पर वो इंतकाम तो रहता है, बदला तो आता है। ठुकरा कर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसे गाना है। तो वो वाले गाने की वाइब्स रहती हैं, कि ये जो माफी हो रही है और मूव ऑन हेड हो रहा है, ये टेम्परेरी है। मतलब हम्म। इसमें एक ईगो हर्ट हुई है, एंड वो मतलब बहुत इट विल कम एंड। एक्सट्रीमली रेयर। लिया या तो बदला शादी लिया टूटे, जाएगा। बदला लिया जाएगा, या बहुत बड़ा कुछ मांडवाली या सेटलमेंट होगा, वेर इन नाउ फीमेल विल से ठीक है। एंड उसमें क्या होता है, फिर फीमेल स्टार्ट चीटिंग एंड देन इट बिकम्स एन ओपन मैरिज। मतलब इट बेसिकली क्या है, इसके आगे तीन हम्म। चार चॉइसेस है, सारी गड्ढे में गिरने के इक्विवेलेंट ही है, मतलब कोई सी तो चूज इससे कर लो आप। बेटर है आप क्लीन कट करके निकल जाओ। इजी भी नहीं है मैडम बोलना, इतनी शादी हम्म। का वो आप आके पति स्टोरी आ रही, गलती होगी करके मान लेते हैं, बहुत सुना लेते हैं। फिर वो मूवीज भी बनी है ऐसे, अगर मैं करती ऐसे तो क्या तुम मुझे माफ करते। ऐसे डायलॉग इट्स अ हर वेरी हीरोइन आके बोलती इट्स है। इट इज अ वेरी सैड एंड ट्रिकी सिचुएशन। हम्म। एंड किसी तरह भी जजमेंट पास करना इस पे या बोलना ऐसा ना, इज नॉट इजी। नहीं हम्म। छूटती मैडम, आप विजुलाइज करो, 20 22 25 साल शादी के, या 10 साल, दोबारा से स्टार्ट करो। वो सारी यादें खत्म, वो एल्बम खत्म, वो मोबाइल के फोटोग्राफ्स वीडियोस, वो इट्स लाइक खत्म। इट्स अ वेरी, सी डिवोर्स डेथ से ज्यादा किसी की दर्द देके जाता है, ये एक फैक्ट है। दैट्स व्हाई आई कॉल इट डाइवोर्स, ठीक है, इट्स लाइक डाइवोर्स। तो इट्स अ वेरी पेनफुल। हम्म। बहुत शुरू में हो जाता है, 1 2 साल में बच्चे नहीं हुए, फिर भी चल जाता है काम। एनीथिंग हम्म। विच इज लाइक बच्चे हो गए, शादी को 7 8 साल हो गए, इट्स अ लाइफ हम्म। डिस्ट्रॉइंग, ऑल्टरिंग, बहुत बड़ी चीज है। इट्स लाइक बहुत बड़ा दर्द, महिला के लिए भी पुरुष दोनों के लिए। तो समाज में ये चीजें ना हो, हम्म। उसके लिए किसी को तो पहल करनी चाहिए, इतना जल्दी नहीं होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो चीटिंग से पहले भी मैरिज, कभी हम अलग से टॉपिक बनाएंगे, साइंस होते हैं। हम्म। देखो, एक तो होता है क्रॉनिक चीटर जिसे कहते हैं ना, उसके तो भाई कैरेक्टर में ही फ्लॉ है, तो क्या करेगा, हम्म। अदरवाइज देयर आर साइंस, ऑलवेज साइंस। हम्म। आई थिंक हम आपको इस दिख रहे पे हैं, एक आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे। एक पूरा एक अलग हाँ, एपिसोड कर इस पे सकते ये हैं सिर्फ इसके बन एपिसोड है, सकता है, राइट? हाँ। हम्म। नहीं, इट इज समथिंग लाइक, कि अगर आपके हस्बैंड को कोई चीज अच्छी लगती है खाने में और वो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो कुछ आ जाएगा तो आप उसको टोकोगे। इट्स ए नेचुरल थिंग। हम्म। इट्स नॉट दैट यू कंट्रोलिंग। तो उसी तरह अगर कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं, सम वुमेन इज थ्रोइंग अराउंड, मतलब आगे पीछे वो सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं, तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने करा है कि भाई तू इससे पिक्चर नहीं करेगा,
वो औरत को कलेश करना पड़ेगा, आदमी को भी करना पड़ेगा। उसमें आप ये नहीं हो सकते कि बस जिसको कई बार सिचुएशन ऐसी हो सकती है, बच्चा है, बच्चा करंट खाने जा रहा है, चुल मची हम्म। पड़ी है उसको, तो हम्म। लगता है ना उसको भी डांट के पकड़ के कुछ करते हैं, तो ये थोड़ा शादी में करना पड़ता है पोजेसिव पना एंड ऑल। और उसके बाद भी देखो कोई करेगा तो यार, यानी कि मतलब फिर तो आप क्या ही कर सकते हो। हम्म। लेकिन थोड़ा ना अवेयरनेस के साथ लोग जीते नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हम्म। अवेयरनेस के साथ जीते नहीं। और आपके फ्रेंड्स वगैरह कौन कौन है, उनका क्या स्टेटस है, उससे हम्म। भी बहुत फर्क पड़ता है। लड़की लड़की के फ्रेंड्स कौन से हैं, क्या गान बांट रहे हैं। अभी जैसे ये ट्विंकल खन्ना का और काजोल का कुछ चल रहा है, जो कह रहे हैं कि इमोशनल चीटिंग नहीं होनी चाहिए, फिजिकल चीटिंग में तो क्या ही होता है। अब उसमें सब मानने लग जाए बात, है ना, व्हाट ठीक हो जाए। नॉनसेंस। ठीक है, ठीक है, तो नहीं नहीं, नॉनसेंस कुछ नहीं, इट्स अ वे आउट ना। सी ये माइंड ऑलवेज वांट अ वे आउट, कि अगर मैं कोई कोई चीज कर रहा हूँ तो मैं अपनी चाहूंगा कि स्टोरी वो को उस, जस्टिफाई करने के लिए। हाँ, कि भी इमोशनल तो नहीं करी। अरे हम्म। जो फिजिकल है वो भी इमोशनल ही है भाई, अलग अलग थोड़ा होता है। ठीक है, तो ये है, इसको कभी हम अलग से टॉपिक कर राइट। लेंगे। ठीक। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम्म। थैंक यू। This is the mother of podcasts. Subscribe our YouTube channel for updates on new episodes every Thursday. This podcast is available on Spotify and Apple Podcast. Connect with us on Instagram, Threads, and Facebook.